तो हेलो एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने इससे पहले दिशा निकालना और परिणामी निकालने का जो फार्मूला है ये डिस्कवर कर चुके हैं क्लास 11 के फिजिक्स में। आज हम लोगों के पास उसी में जो आगे का टॉपिक है वो है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आज हमारा डिस्कशन जो होने वाला है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे होने वाला है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए और चलिए आज हम लोगों का जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या होता है? प्रक्षेप्य गति, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा। आप सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में पत्थर को उछाल कर जरूर फेंके होंगे। जब आप पत्थर को उछाल कर फेंकते हैं तो वो ऊर्ध्वाधर दिशा में जाकर 36 दूरी तय करके क्या होता है आप लोगों के पास, वो ऐसे नीचे गिरता है पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर। वही जो होता है हम लोगों के पास वो क्या होता है? प्रक्षेप्य गति होता है। यही हम लोगों के पास परिभाषा में क्या है लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, परिभाषा देख लेते हैं। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए, ऊर्ध्वाधर तल में मतलब आप फेंकते हैं तो वो गति करते हुए क्या होता है आपके पास, करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरता है। वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल, आपके पास कोई रॉकेट जो होता है पैरेलल जो है ऐसे चलते रहता है और जाकर कहीं गिर जाता है। आपने तीर जो है अवश्य देखे होंगे, वो भी आपके पास क्या होता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करते हुए किसी अन्य स्थान पर गिरता है। वही प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रक्षेप्य गति होता है। तो ये हम लोगों की परिभाषा। अब याद रखना पृथ्वी तल में होता क्या है कि आपके पास आपने वस्तु फेंके, इस डायग्राम से समझिए, ये आप पॉइंट ओ पे उपस्थित है। ठीक है, कहाँ पे उपस्थित है? पॉइंट ओ पे उपस्थित है। यहाँ से आपने कोई वस्तु ऐसे फेंका तो ये ऐसे गति करते हुए ऊपर की ओर गति करते हुए आपके पास किसी अन्य स्थान के ऊपर गया। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ तक की दूरी है, यही जो होगा आपके पास क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो याद रखिए इसका जो ऊपर वाला घटक होता है जिसे ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं वो हम लोगों के पास होता है u sin थीटा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर जो होता है y अक्ष पे वो हमें देखने को मिलता है u sin थीटा, जबकि नीचे वाला जो क्षैतिज वाला घटक होता है ऐसे, ये जो घटक है ये आपको देखने को मिलेगा u cos थीटा। ठीक है, ऊपर y अक्ष नीचे x अक्ष, x में जो आएगा वो क्या होगा हम लोगों के पास? u cos थीटा क्षैतिज घटक, और ऊर्ध्वाधर जो होगा वो u sin थीटा होगा जो कि ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो ये हम लोगों के पास है, और जहां पे इसका हाइट अधिकतम होता है उसे मैक्सिमम हाइट h से रिप्रेजेंट करते हैं, अधिकतम ऊंचाई। तो इस पॉइंट के बाद ये इसकी गति जो होगा, इसकी हाइट जो होगा वो क्या होता है आपके पास? लगातार डाउन होता है। यहां तक चढ़ता है उसके बाद फिर से ये डाउन होने लगता है, तो यहां हम उसे अधिकतम ऊंचाई कंसीडर करते हैं। तो पृथ्वी के जो क्षैतिज घटक होता है वो हम लोगों को x वाला घटक u cos थीटा मिलता है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो क्या मिलता है? u sin थीटा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण निकालना है हम लोगों को। तो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण आप सभी ने चैप्टर 2 में पढ़े हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 से हम निकाल सकते हैं AC = ut + 1/2 AT का स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा त्वरण जो होता है हम लोगों के पास, नॉर्मली त्वरण जो होता है वो 0 होता है, तो इनमें वैल्यू रख दे तो विस्थापन हम लोगों को x मिलता है। तो x = u cos थीटा इनटू का समय टाइम t जो है प्लस 1/2, त्वरण जो है 0 मिलता है स्टार्टिंग में। ठीक है, इनटू आप टी का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हम लोगों के पास क्या, ये 0 तो ये भी 0, हम लोगों के पास बचेगा क्या? x, यहाँ से u cos थीटा इनटू का t बचने वाला है। ठीक है, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लीजिए तो आपके पास ये होगा u = x / u cos थीटा देखने को मिलता है, और यही हम लोगों के पास जो होता है इक्वेशन फर्स्ट होता है, समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये बोलता है जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे पास समीकरण जो होता है u cos थीटा के स्थान पे क्या मिलने वाला है हम लोगों को? वो मिलता है u sin थीटा। और यहाँ अब याद रखिए जब वस्तु ऊपर गति कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से वो नीचे आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण आपके पास ऊपर जाता है तो माइनस का g लगता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ वही लिखा है t सेकेंड में चली गई दूरी प्रारंभिक वेग जो होगा u sin थीटा होता है, जहां त्वरण माइनस का g है, तो गति के सेकंड समीकरण से फिर हमें क्या करना है? वैल्यू रखना है। तो s = ut + का 1/2 AT का स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू रख दिया जाए तो y = हम लोगों को मिलता है u sin थीटा इनटू का t प्लस का 1/2 माइनस का g इनटू प्लस इनटू का आपके पास क्या होगा? t का
स्क्वायर होता है। ये जो हम लोगों के पास बनकर आया है वो समीकरण 2 होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 में t का मान समीकरण 2 पे रख देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान t पे रखने पे क्या होगा, यहां तक नोट डाउन करिए। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो यहां से वैल्यू रखते हैं। तो हम लोगों के पास y इज इक्वल टू होगा आपके पास x डिवाइडेड बाई, यहां सिंपल लिख ले, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू का आपके पास x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा होने वाला है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको मिटा कर लिख देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए इसको मिटा कर लिख देते हैं। तो चलिए, हम लोगों के पास जो 2 समीकरण आया था, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लोगों ने क्या किया, t का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, u साइन थीटा इंटू का आपको क्या मिलता है, x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से आप याद रखिए जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ, टेन थीटा, और साथ में एक u रहेगा आप लोगों के पास। तो ये हम लोगों को ऐसा मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जी एक्स का स्क्वायर डिवाइड में आपके पास 2u का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कैसे हुआ, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हुआ है। साइन इंटू कॉस का करोगे तो 10 हो जाएगा, तो u का u है, एक u इधर जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2u का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आए। चलिए यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो होगा हम लोगों के पास आपको x मिलेगा। ठीक है, एक x को हम जब x टेन थीटा का मान निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम लोगों के पास प्रक्षेप पद का क्या होता है, समीकरण होता है। इसके बाद आता है उड्डयन काल। तो चलिए ये आप नोट डाउन करिए, फिर उड्डयन काल डिस्कशन करते हैं।